बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि जिस तरह मैं बनाती हूँ। आज मैंने बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने गाजरें जो हैं वो ली हैं और उनको अच्छे से धो लिया है, ताकि उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी या जो भी कुछ होता है बाज़ार से लाते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब मैंने गाजरों को धो के दूसरी साइड पे रख लिया ताकि स्ट्रेन हो जाए। अब गाजरों को मैंने ऊपर से छीलना शुरू कर दिया है। उसका छिलका यानी कि उतारना है, और नीचे से जो उसका जो होता है स्टेम सी होती है वो उतार देनी है अच्छी तरह से, यानी कि इन सबको छील लेना है। अब छीलने के बाद मैंने उनको फिर दोबारा से धोया है, पहले भी धोया था, अब दोबारा मैं उनको धो रही हूँ ताकि जो भी उसके ऊपर फिर जो भी हमने हाथ लगाते हैं या कोई भी जो भी होता है वो सारा कुछ उतर जाए। दोबारा उसको अच्छे से धो लेना है और उसको स्ट्रेन कर लेना है, खुश्क कर लेना है। अब ये मेरे पास गाजरें अच्छी तरह धुली हुई आ गई हैं। अब मैंने इनको काट ली है। उनको मैंने लंबी तरह से काटा है, लंबा लंबा, क्योंकि मैंने चॉपर में जिसमें चॉप करना है उसमें डालने के लिए लंबाई रुख में अगर ये कटी होंगी तो वो बिल्कुल सही से उसमें डलती जाएंगी मशीन में और प्रेस हो जाएंगी। अगर मैं दूसरी तरह मोटा काटती तो वो मशीन पे भी ज़ोर पड़ता है, और फिर इस तरह इजीली उसके मशीन के हिसाब से मैंने उसकी लंबाई रुख उसको काट लिया हुआ है, ताकि मैं इजीली फटाफट जल्दी से ना मेरी जो है वो चॉप हो जाएं, यानी ग्रेट हो जाएं, या उसको आप कहेंगे कि कद्दूकश कर लें। पहले तो हम हाथ से करते थे, अब मशीनों से ये काम बहुत इजी हो गया है। जो काम हमें आधा घंटा घंटा लगता था अब वो मिनटों में हो जाते हैं। तो अब चलिए, अब हमने ये सारा प्रोसेस जो वो कर लिया है कद्दूकश करने का। अब मैंने इसको कढ़ाई में रख लिया खुले बर्तन में, ताकि इसकी कुकिंग इजी हो जाए। ये 5 किलो थी, अब वो उसका छिलका और वो सारा गंद वगैरह उतर के 4 साढ़े 4 किलो तकरीबन ये रह गया होगा। अब इस वक्त मैंने इनको डाल दिया है। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। दूध की क्वांटिटी भी मैंने गाजरों के हिसाब से ही रखी है, जैसे कि 4 किलो के हिसाब से मैंने तकरीबन 4 लीटर ही दूध इसमें डाला है। 1.5 लीटर के 2 डिब्बे थे और थोड़ा सा मेरे पास फ्रेश वैसे पड़ा था, वो सारा डाल के तकरीबन 4 लीटर ये दूध भी मैंने डाल दी है। और अब इसको मैं पकाऊंगी अच्छे से। गाजरों का जो हलवा जो दूध में डल के पकता है, दूध में गाजरें जो पकती हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। कई लोग सिंपल भी बना लेते हैं, मतलब उसमें दूध नहीं डालते हैं, खाली सिंपल डाल के उसको गाजरों को रख के गला लेते हैं, क्योंकि उसका अपना पानी निकल है उसी पानी में गला लेते हैं। पर मैं तो इसी तरह दूध डाल के ही हम लोग बनाते हैं, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तब दूध में पकी होती है गाजर और वो गल भी जाती हैं, और अच्छा सा उसके अंदर मतलब अपना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब बस टाइम तो लगता है इसको, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि ज़ाहिर है गाजर दूध ने इसमें पकना है और खुश्क होना है, तो वो टाइम तो थोड़ा सा लगता है। पर ज़ाहिर है जब मज़े की चीज़ आपने खानी है तो फिर थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है ना। बस इसीलिए हम इसको इसी तरह रख देंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको मतलब घंटा 2 ढाई घंटे तकरीबन लग गए थे। अब घंटे के बाद ये तकरीबन देखिए इस कंडीशन में आ चुका हुआ है। और मैंने इसको फिर रख दिया पकने के लिए कि चलो, और इसकी आंच भी और हाई कर दी हुई है, ताकि जल्दी से इसका जो है दूध का जो पानी है या दूध का जो है वो अवेपोरेट हो जाए। अब इस कंडीशन पे आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी पानी है, जिसको मैंने खुश्क करना है। गैस भी थोड़ी कम आ रही होती है, पर थोड़ी देर कम हुई थी, अब फिर गैस ठीक हो गई है, तो मैंने फिर हाई स्पीड पे इसको कर दिया हुआ है ताकि जल्दी से ये पानी खुश्क हो जाए इसका। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अभी मैंने इसमें कोई इलायची या कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ दूध ही जो था ना वही पक रहा है। अब मैं इसमें 10-12 मैंने इलायचियाँ ली हैं, उसका दाने मैंने निकाल के तो वही इसमें मैंने डाले हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि पक के फिर उसकी स्मेल या फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा दरमियान में ही ये डालूँगी ताकि उसका फ्लेवर एंड तक फील हो जब। अब मैंने इसमें वो डालनी है शक्कर या चीनी। चीनी ही डालते हैं कई लोग, अगर जो शुगर का ज़्यादा करते हैं वो शक्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 750 ग्राम्स मैंने डाली है इसमें। आप अपने जायके के हिसाब से कर लें, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें।
ज़्यादा खाते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो आप ज़्यादा 1 किलो डाल लें, क्योंकि क्वांटिटी जो है गाजर की वो थोड़ी ज़्यादा है। जब हम शक्कर या चीनी डाल देते हैं इसमें, कोई भी जो मिठास आपने इसमें यूज़ करनी है वो डालेंगे तो उसका अपना फिर पानी निकलेगा। पर मेन जो दूध का पानी है वो खुश्क हो चुका है अच्छे से, गाजरों में वो उसका आ चुका है, असर आ चुका हुआ है दूध का। ये खोया भी अगर आप इसमें इतना कम थोड़ा इससे मतलब यूज़ करेंगे तो वो भी इतना मतलब आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा 2-2 किलो या किलो आपको नहीं भी डालना पड़ेगा, क्योंकि दूध में ही पकी हुई हैं गाजरें। अब इसमें आप किलो या 1.5 किलो खोया भी अगर डालेंगे तो वो काफ़ी होगा। अब मैं फिर इसके जो है ना, इसको पानी को खुश्क करूँगी। जो चीनी का पानी अब निकल रहा है ना, दूध के पानी को तो थोड़ा टाइम लगा था, पर ये अभी जल्दी ही हो जाएगा। तकरीबन आधा का घंटा मुझे लग गया था ये पूरा प्रोसेस ये करने में, पानी इसका भी खुश्क करने में, चीनी का पानी खुश्क करने में। जो ही चीनी का पानी खुश्क होने लगे तो फिर हम इसमें जो घी है, अगर आपने ऑयल डालना है ऑयल डाल लें, देसी घी डालना है देसी घी डाल लें, जो भी आपने घी डालना है आप इसमें डालें और इसको फिर अच्छे से भून लें। क्योंकि घी जो हलवे की वो है वो भुनाई ही अच्छी हो तो फिर उसका टेस्ट आता है। तो मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद है ये गाजर का हलवा, बहुत शौक़ से खाते हैं मीठा। वो तो आप जितना भी बनाएं शौक़ से खाया जाता है। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी ताकि इसका जो है ना कलर जो है ना, आपको कलर से और इसके टेक्सचर से ही पता चल जाता है कि ये अब इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है, क्योंकि पानी तो सारे खुश्क हो चुके हैं हमारे। बस इसमें अब इसकी हमने हलवे की बुनाई ही करनी है। ये देख रहे हैं, अब मैं इसका अच्छा सा पानी इसको भून रही हूँ ताकि इसका जो है वो शक्ल निकल के आ जाए और आपको पता चले कि बिल्कुल ये अब तैयार होने की तरफ आ रहा है। इसको काफ़ी लंबा टाइम लगा है, तकरीबन 5 बजे मैंने रखा था, 11 रात के बज गए हैं। तो अब ये जाके तकरीबन ये कुकिंग की तरफ यानी कि कंप्लीट होने पे आया है। अब ये तकरीबन इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है हो रहा है और भुनाई भी इसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब जब इस कंडीशन में आपका ये हलवा आ जाए, पानी मतलब आपकी भुना गया है, मतलब अच्छा सा भुना गया है, तो आप इस वक्त आप इसमें फिर थोड़ी देर के लिए इसका चूल्हा जो है आप वो बंद कर देंगे जब आपकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि जब आपने फिर उसमें ऐड करना होता है खोया, तो फिर आप गरम गरम में डालेंगे तो वो सारा उधर ही मेल्ट हो जाएगा और उसके वो चीज़ नहीं, जो चंक्स से थोड़े थोड़े आते हैं खोए के, वो नहीं आएंगे। इसको थोड़ी देर आप रख दें, ढक्कन उसका खुला रह जाए, ऐसे ही खुला छोड़ के ना, जब भून के इस तरह आप ठंडा कर लें, चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है तो इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब उस वक़्त मैं फिर इसमें ऐड करूँगी जो मेरा खोया मैंने रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप जितनी भी क्वांटिटी खोए की है वो इस्तेमाल इसमें करें। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, अपने ऊपर है आपके फ्लेवर। नट्स का भी ये होता है, आपने जो भी नट्स डालने हैं वो अपने हिसाब से आप डाल लें। तो मैंने इधर तकरीबन किलो था ये मेरे पास खोया, कुछ मैंने अपना घर में बनाया हुआ है और कुछ मैंने यानी कि कुछ दूध से बनाया हुआ है और कुछ ड्राई मिल्क से बनाया हुआ है। दोनों किस्म के मैंने खोए इसमें इस्तेमाल किए हैं। जो मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी आपसे खोए की, वही मैंने इसमें यूज़ किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सर्दियों में मज़े का हलवा बना के खिलाएं, खुद भी खाएं और सबको एंजॉय करवाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।